अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के खाने के 5 ऐसे असूल अगर आप ये अपना लें तो ना सिर्फ ये कि आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा बल्कि बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो लोग जिनकी सुबह का नाश्ता अच्छा होता है और रात का खाना दुरुस्त होता है, वो लोग ज्यादा देर तक लंबी उम्र भी पाते हैं और वो ज्यादा देर तक सेहतमंद भी रहते हैं। तो आज मैं आपको यही 5 असूल बताने जा रहा हूं। अगर आप अपनी रात के खाने में इन 5 असूलों को याद रखेंगे तो यकीन करें कि आप मोहताजी से भी बच जाएंगे। आप बुढ़ापे में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ज्यादा देर और लंबी उम्र जिएंगे और सेहत वाली उम्र जिएंगे। दोस्तों, इसमें नंबर 1 असूल जो है रात के खाने में, वो ये है कि आपने ज़हन में रखना है कि रात के खाने के अंदर प्रोटीन लाजमी है। कोई ना कोई प्रोटीन आपका रात के खाने में जरूर होना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन का क्या मतलब है? शामी कबाब हो सकते हैं 2, अंडे हो सकते हैं 2 उबले हुए। इसका मतलब ये है कि आप चिकन का एक पीस ले सकते हैं, वो आपने या स्टीम किया हो या बारबेक्यू किया हो। कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं आपने, अंदर आपने रोटी चावल कम रखने हैं। हम में से अक्सर लोग रात का खाना एक दावत के तौर पे खाते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, तो जब जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं पेशेंट्स, तो उनसे रात का खाना पूछता हूं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम अपने कारोबार से वापस आके या ऑफिस से वापस आके हम लेट खाना खाते हैं। दोस्तों, आपने रात का खाना एक तो जल्दी खाना है, दूसरा ये कि रात का खाना जो है वो हल्का फुल्का रखना है। जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज ग़रूब होने लगता है, तो हमारा जिस्म अपने आप को शट डाउन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट का निज़ाम है, वो आहिस्ता-आहिस्ता शट डाउन स्लो होने लगता है। तो आप रात को जब लेट खाना खाते हैं, तो इस तरह ही है कि आपने अपनी आंतों को सोते हुए जगाया है और उनके अंदर ठूंसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बीमारी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आपने रात का खाना हल्का-फुल्का रखना है और ज़्यादा प्रोटीन रखनी है। क्योंकि जब आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो इससे ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपकी शुगर बढ़े, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, मोटापा बढ़े या फिर ये चर्बी ना बने। तो इसलिए आपको प्रोटीन की तादाद ज्यादा रखनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरा असूल, आपने रात का खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की चहलकदमी अपने पर फर्ज कर लेनी है। जैसे ही आपने रात का खाना खाना है तो आपने फौरन उठना है और 10 से 15 मिनट के लिए घर के अंदर ही चहलकदमी करनी है। अच्छा, ये काम करने से एक तो ये कि हाजमा अच्छा होता है, गट की मूवमेंट अच्छी होती है, और वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, उनके लिए तो ये इंतहाई फायदेमंद चीज है। रात का खाना खाने के बाद कुछ कदम चलने से आपकी जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स है वो बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जो फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है वो भी ज्यादा नहीं आती। इसी तरह जब आप रात का खाना खाने के बाद चलते हैं तो आपका हाजमा जो है वो तेज होता है, चीजें हजम होती हैं और बेहतर तरीके से जिस्म का हिस्सा बनती हैं, ग़िज़ाइयत जिस्म को लगती है, वो लोग जो रात का खाना खाने के बाद चलते हैं। दोस्तों, तीसरा असूल रात के खाने का, आपने कोशिश करनी है कि रात के खाने के अंदर सलाद यानी कि फाइबर ज़रूर शामिल हो। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि रात के खाने के साथ ना तो दही खाया जा सकता है और ना ही सलाद खाया जा सकता है, जबकि साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। आप अगर अपने वेस्टर्न कल्चर में किसी का जाना हो, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका किसी का जाना हुआ है, तो वो जानता है इस बात को कि वो लोग रात में दही भी इस्तेमाल करते हैं, वो लोग रात को सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं और वो हम लोगों से ज्यादा लंबा जीते भी हैं और सेहतमंद जीते हैं। हमारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो गलत हैं कुछ। मतलब हमारी एक ये सोच है कि दही रात को नहीं खाना, हालांकि दही रात को नहीं खाना ये पुराने जमाने की बात है। वो तब की बात है जब दही के लिए फ्रिज नहीं होती थी। चूंकि रात तक दही जो है वो खट्टा हो जाता था, तो इसलिए कहा जाता था कि रात को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपका गला नहीं खराब रहता, आपको रेशा ज्यादा नहीं बनता, तो फिर दही रात को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर किसी को एलर्जी है, किसी को रेशा ज्यादा बनता है, तो वो एक मामला अलग है, उसका इलाज उसको करवाना चाहिए। लेकिन दही रात को बिल्कुल सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह रात के खाने में कोशिश करें कि आपकी सैलेड भी जरूर शामिल हो। तीसरा असूल, दोस्तों, रात के खाने में आपने कोशिश करनी है कि चाय का इस्तेमाल अपने ऊपर मना कर दें बिल्कुल। जो लोग रात के खाने के बाद चाय इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि मैदे में उनके गैस ज्यादा बनती है, बल्कि उनके जो डाइजेशन का अमल है, जो हाजमे का अमल है, वो भी स्लो हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि रात का खाना खाने के बाद सौंफ का एक कहवा बना लें और वो इस्तेमाल करें। आसान तरीका है कहवा बनाने का, 1 कप पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डालें, थोड़ी सी दारचीनी डालें, इसको जब उबाला आ जाए तो छान लें और छान के इस्तेमाल करें। आपका पेट हल्का फुल्का भी रहेगा और आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी, गैस से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा। और पांचवा सबसे अहम असूल, दोस्तों, रात का खाना
सोने से 3 घंटे पहले खा लें। ये सबसे अहम असूल है। अक्सर लोग रात का खाना खाते हैं, लेट खाना खाते हैं और बिस्तर पे चले जाते हैं। अगर आप भी जिंदगी में ये वाला असूल आपने अपनाया हुआ है कि लेट खाना खाना है और खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद आप बिस्तर पे चले जाते हैं और टीवी देखना शुरू कर देते हैं या सो जाते हैं, तो ये तबाही का सादा सा कुलिया है, तबाही का सादा सा रास्ता है। आपने रात का खाना बिस्तर पे जाने से 3 घंटे पहले खत्म कर देना है और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ये एक सादा असूल आपकी जिंदगी को बहुत हद तक तब्दील कर सकता है। साइंस ये कहती है कि वो लोग जो रात का खाना हल्का खाते हैं, प्रोटीन वाला खाते हैं और जल्दी खाते हैं, वो लोग ज्यादा लंबा जीते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि रात के खाने में क्या होना चाहिए, तो रात के खाने में चिकन का पीस होना चाहिए या फिर शामी कबाब होने चाहिए थोड़े से सलाद के साथ, या फिर इसके अलावा आप सब्जियों के साथ थोड़ा सा स्टीम चिकन ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। या आप देसी घी में बने हुए 2 या 3 अंडे ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। हेल्दी चिकनाई अंदर, ये भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है। आप ऑमलेट बना सकते हैं सब्जियों वाला, देसी घी में या ऑलिव ऑयल में, ये इस्तेमाल करें, शानदार चीज है। आप एक मुट्ठी नट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रात को आपने सोना होता है, रात को आपने कोई मजदूरी नहीं करनी होती, तो इसलिए रात का खाना हल्का फुल्का होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारे मुआशरे में रात के खाने को एक बहुत अहम चीज बना दी गई है। लोग रात का खाना एक दावत समझ के करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो पूरा दिन या दोपहर को अच्छा नहीं खाते, और ये सोच के कि रात को हम घर जाएंगे तो चावल बने होंगे या रोटी बनी होगी, हम आराम से वो खाएंगे। लेकिन यही तबाही का रास्ता है। रात का खाना आपका सबसे हल्का खाना होना चाहिए और जल्दी खाना होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे दोस्तों, तो आप फिट रहेंगे। इसके अलावा फिट रहने के, यंग रहने के, सेहतमंद रहने के, मोताजी से बचने के कुछ और असूल हैं। आपने अपने जिस्म को आधा घंटा लाजमी रोजाना देना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वर्जिश जरूर करें, किसी किस्म की भी वर्जिश करें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फेवरेट वर्जिश जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपकी नींद के लिए भी अच्छी है, वो है वजन उठाना। दोस्तों, वजन उठाया करें, वेट लिफ्टिंग किया करें, घर के अंदर डंबल लेके आके रखें। बच्चे भी आपको देखेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स वर्जिश कर रहे हैं, तो सारी जिंदगी वो भी वर्जिश को एक जरूरी चीज समझेंगे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि टाइम मिले तो वर्जिश करनी है, वरना वर्जिश नहीं करनी। वो लोग जो वेस्टर्न कल्चर में, अमेरिका में, यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वो जानते हैं कि वहां पे जो अंग्रेज लोग हैं, वो शायद खाना तो मिस कर दें, लेकिन वो अपना वर्कआउट मिस नहीं करते। इसीलिए उनकी सेहत के हालात ये हैं कि वो 50 साल में अपने आप को यंग समझ रहे होते हैं, और हमारे यहाँ 50 साल में लोग अपना वसीयतनामा लिख रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिट रहें, तो दो चीजों पे तवज्जो दें। एक अपने नाश्ते पे और दूसरा रात के खाने पे। दोपहर का खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोपहर के खाने को अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए, लेकिन नाश्ता और रात का खाना अच्छा हो, तो आपने 70-80% तक अपनी सेहत का ख्याल रख लिया। नींद अच्छी लें, वर्जिश जरूर करें, इबादत जरूर किया करें, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें, और चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की चीजें, इनसे जितना दूर रह सकते हैं आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।